हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार की जो क्लास चल रही थी, उसी में आगे मैं आज जो आगे के अनुच्छेद हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो आपको जैसा पता था कि 12 से लेके 18 तक यानी समानता का अधिकार जो चैप्टर मतलब मूल अधिकार में है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। इस क्लास में उसके आगे आप लोग को बताऊँगा। तो इसमें अनुच्छेद 19 में 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखिए, पहले अनुच्छेद 19 देख लीजिए आप। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है, इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। पहले 7 था, 7 को जो संपत्ति का अधिकार निश्चित कर दिया गया, अब 6 हो गया। तो 6 में पहला जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब 19 का एक जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। इसी को में अगर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 19 एक का यानी आ में देखेंगे तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्तियों के बोलने, लिखने, पढ़ने या मतलब करने की आज़ादी इसी में निहित है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर पे जो है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। पहली बात शांतिपूर्वक हो और निरायुध मतलब हथियार बंद ना हो। निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है दूसरे में, 19 के 2 में। और तीसरा जो दिया गया है संगम या संघ, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का। जितने संगठन बनते हैं इसी अनुच्छेद के तहत आप बना सकते हैं, वैध रहता है, कोई इसको आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन वो एक दायरे में होना चाहिए, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो संगम एवं संघ बनाने का अधिकार जो दिया गया है। चौथी बात जो है इसमें सर्वत्र आबाद संचरण कर सकता है, यानी कहीं भी भारत क्षेत्र में कहीं भी जा सकता है। आबाद मतलब बिना किसी बाधा के घूम टहल सकते हैं आप, कहीं भी बस सकते हैं आप, निवास स्थान बना सकते हैं अपना। इन सब जो चीज़ें हैं ये अनुच्छेद 19 के 4 में है। 5 में जो आपको है अच्छा, आबाद संचरण वाला जो है ये आपको 4 में है, और कहीं भी आपको बसने, निवास स्थान बनाने और निर्बाध घूमने जो है ये 5 में आपका दिया गया है। निर्बाध घूमने, बस जाने और निवास स्थान ये अनुच्छेद 5 में है, मतलब 19 के 5 में। जो छठा है जो वो निरसित हो गया था, वही जो 19 के 4, इसको 19
एक का चा में पहले संपत्ति वाला अधिकार था, संपत्ति वाला था, ये निरसित कर दिया गया। वो 300 के का में लेके चले गए, इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये निश्चित कर दिया गया। अब वही जो लास्ट है कि कोई वृत्त व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। तो ये 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन, संगम एवं संघ बनाने। ये चीजें आप जरूर देखिएगा, एक से लेके जो ए वाली बातें हैं, क्योंकि यहाँ भी 19 के अंतर्गत ये भी करके 19 के 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूछता है। तो एक में वाक्य एवं अव्यक्त हो गया, 2 में शांति युद्ध निरायुध सम्मेलन हो गया, 3 में संघ बनाने, 4 में सर्वत्र आबाद नियंत्रण, 5वें में निर्माण घूमना, बस जाना निवास स्थान, 6ठा निश्चित है, 7वें में कोई वृत्त या व्यापार या कारोबार करना। तो ये हो गया 19। अब इसमें कुछ प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो युक्त जो प्रतिबंध लगाया गया है स्वतंत्रता के 19 वाले, उसमें ये है 19 में 2 से लेके 6 तक, मतलब हर एक के लिए अलग अलग। इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कि आप एकदम स्वच्छंद ना हो जाए। लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। विदेशी मित्र मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं खराब होना चाहिए। विदेशी मित्रता पे कोई प्रभाव नहीं आपके व्यवहार से। फिर न्यायालय का अवमानना यानी मानहानि नहीं होनी चाहिए। किसी भी अपराध में संलिप्तता ना हो। इन आधारों पर आप अगर ये सब कर लेंगे, इन आधारों पे आपको स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, अन्यथा आप ऊपर जितने भी बातें हैं उन सब कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अनुच्छेद 19 में ये हो गया। अब अनुच्छेद 20 आप देखेंगे। अनुच्छेद 20 में आप जब देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये सब सरसा याद होना चाहिए, क्योंकि शब्द आपको जब समझ में आ जाएगा तभी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसमें 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। 20 जो है इसमें पहला है जो ऐसे करके आता है, अनुच्छेद 20 के 1 में क्या है, 20 के 1 में है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। और मतलब जो विधि है, उस समय जो विधि लागू है, अगर उस विधि का उल्लंघन वो नहीं किया है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि में पहले विधि, उस समय की विधि के अनुसार ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है। अगर विधि में जितना दंड का प्रावधान है उससे अधिक भी उसे दंड भी नहीं दिया जाना है, उससे अधिक दंड का भागीदार वो नहीं हो सकता है। तो 20 के 1 में ये दिया है कि विधि अगर उस समय लागू है तभी आपको दोषी उस आधार पे, नहीं तो अगर विधि नहीं है उस अपराध के लिए तो आपको दोषी नहीं करार दिया जाएगा। अगर कोई विधि है तो जितनी मात्रा में वह विधि है उतने ही आधार पे दंड दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। महत्वपूर्ण है दूसरा 20 का 2, इसमें दोहरी क्षति नहीं होगी। दोहरी क्षति से मतलब है, दोहरी क्षति नहीं, इससे मतलब है कि एक कोई अपराध किया है उसके लिए
दोहरा दंड नहीं मिलता है। एक ही अपराध के लिए एक ही दंड होगा, एक अपराध के लिए एक दंड। फिर 20 का 3 जो है आप देखेंगे, इसमें कहा गया है कि अपने विरुद्ध कोई व्यक्ति साक्षी नहीं बन सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, जबरदस्ती गवाही नहीं दिलाया जा सकता। अक्सर क्या होता है कि जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो जबरदस्ती बातें बुलवाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाती है। तो इस 20 के 3 के तहत वो लोग जबरदस्ती, आप अगर न्यायालय में पलट गए, पुलिस के सामने कुछ भी कहेंगे, अगर न्यायालय में आप पलट गए कि नहीं जबरदस्ती ये मेरी बातें नहीं है, मैंने कबूल नहीं किया है, तो इसके तहत आपको संरक्षण मिल जाएगा। यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही के विरुद्ध संरक्षण आपको प्रदान करता है। यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं। तो ये 20 अनुच्छेद 20 में 3 टॉप चीजें हैं, 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। ये तीनों पूछता रहता है। अभी पीसीएस आरओ यारो में किसी में पूछा था, 20 का 3 पूछा था। तो इसके बाद आपको अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसी के आधार पर ही आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी विधि बनाई जाती है प्रॉपर तरीके से ही आपको प्राण एवं दैहिक, यानी फांसी उसी जो होती है वो इसी के तहत विधि द्वारा स्थापित, नहीं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है। इसमें मेनका गांधीवाद आया था, मेनकावाद लिख दे रहा हूँ मैं, 1978 में। इसके तहत कई चीजें जुड़ गई अब अनुच्छेद 21 में, जैसे विदेश जाने की, विदेशी यात्रा करने की, फिर आवास की, जल स्वच्छ जल की, निजता की, पर्यावरण की, मतलब कई बातें ऐसे इसमें जुड़ती चली गई हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। अब को उतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जैसे विदेशी यात्रा, आवास, निजता, पर्यावरण, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। अब एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था, संविधान में 2002 में, जिसके तहत अनुच्छेद 21 में का जोड़ दिया गया। इसमें शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बात मतलब निःशुल्क हो भी है और अनिवार्य भी है। यानी सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, ये बातें पहले भी थी, लेकिन अनुच्छेद 45 में वहाँ डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में दी थी, वहाँ पे सरकार बाध्य नहीं था, राज्य बाध्य नहीं था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। यहाँ पे सरकार बाध्य होता है। इसी के तहत आरटीई कानून, शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया 2009 में, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। तो आपका 21 का हो गया। और अब इसके आगे बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो इसलिए आपको अब इसके बाद के अनुच्छेद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।